क्या फ़ील करोगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ही ज़मीन है और आपको ही पूछना पड़ता है कि क्या मैं इस पे ये चीज़ कर सकता हूँ? क्या ये चीज़ मैं बना सकता हूँ? या क्या क्या फ़ीलिंग किसी इंसान की होगी या किसी भी आप कह सकते हो कि किसी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया की होगी कि जब उनकी ही ज़मीन पे कुछ बनाया जा रहा हो विदाउट कंसर्न उनके कंसर्न के बगैर उनके ही ज़मीन पे कुछ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें किया जा रहा हो और उनसे ये तक नहीं पूछा जा रहा हो कि या जब भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ों की वजह से हमारा ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। सेम चीज़ पिछले 2019 के बाद लद्दाख के साथ हो रहा है एंड राइट नाउ और जो भी 4 पॉइंट एजेंडा है उसकी डिमांड को लेके लद्दाख फिर से एक बार सड़कों पे उतरी है। नंबर 2 पॉइंट है कि कविंदर गुप्ता एलजी के लिए फर्स्ट टेस्ट ओथ लेने के बाद ऐसे एलजी ऑफ लद्दाख पहला कंसर्न पहली चीज़ उनके सामने आई है कि लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। बिफोर जॉइनिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया था कि प्रेस के सामने कि में मुझे जो किया है, मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नव निर्माण के लिए काम करें। बहुत कुछ करना बाकी है। लद्दाख के साथ पिछले समय में बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी की पॉलिटिक्स से पार्टी पॉलिटिक्स को साइड में रख के वो काम करते हैं। वो क्या वो अपने बातों पे कायम रह पाएँगे? दैट इज़ द क्वेश्चन कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि हम लोगों से बात करेंगे, एक जेन्युइन डिमांड है, क्या इस डिमांड को सपोर्ट करेंगे? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ज़मीन कहाँ लिया ये वो, इस तरह से अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो वी ऑल नो कि पावर प्रोजेक्ट आपका बन रहा है चंगथंग पे और चंगथंग पे आपके शिफार्स बैठते हैं जो अपने पश्मीना गोट्स रखते हैं, बाकी यॉक्स वॉक्स रखते हैं, जहाँ से पश्मीना से बहुत सारी अर्निंग उनकी होती है। वहाँ पे उनका काम भी चला है, तो ये आपके कंसर्न के बगैर सबसे पहले तो लद्दाख की अगर टोपोग्राफी को देखा जाए, लद्दाख के की अगर कुछ भी छेड़छानी की है तो फ्लैश फ्लड्स है। अगर इस चीज़ के साथ छेड़ा जाए, बार-बार छेड़ा जाए तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ, अभी ऐसा लग रहा होगा कि हमारे से कुछ अभी तक छीना नहीं है, बट एक्चुअली चंगथंग जैसी जगह पे जो लेह से भी काफ़ी दूर है, अगर कोई नज़र नहीं रखेगा तो आम जनरल पब्लिक की नज़रों पे भी वो चीज़ें नहीं आएँगी। बट वहाँ पे काम स्टार्ट भी हो चुका है विदाउट कंसर्न ऑफ एनी लद्दाखी, विदाउट कंसर्न क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो बात कौन करेगा उन चीज़ों को लेके। एक एलजीए होता है, काउंसिल पे अगर थोड़ी बहुत है तो भी दैट्स आल्सो बीजेपी राइट नाउ जो एलएचडीसी लेह के अंदर जो है वो है बीजेपी है। तो सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़मीन कहीं पे नहीं लिया है, द्रास वालों को लग रहा है, कारगिल वालों को लग रहा है, तो ज़मीन आपसे छीनी नहीं जाएगी। ज़मीन इसका ये मतलब नहीं कि ज़मीन लेंगे, ज़मीन पे कब्ज़ा करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज़मीन काट के ले जाएँगे। बट उसपे काम इस तरह होगा कि उसके बाद वो ज़मीन किसी के काम की नहीं रहेगी। अगर एक एग्ज़ाम्पल अगर देखना चाहे तो वो हम देख सकते हैं कि आफ्टर क्रॉसिंग मीनामरग पॉइंट वहाँ पे मीनामरग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जो मटाइन लाइन के सामने एक जो बड़ी-सी वादी आ जाती है, जहाँ पे स्ट्रेट रोड है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे टावर्स जिस हिसाब से लगाया गया है किसी भी कंपनी ने लगाए गए, उस एक-एक टावर की वजह से वो वहाँ की पूरी ज़मीन आप देख सकते हो कि वो किसी चीज़ के लायक नहीं होते। उसपे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है फर्दर, या तो उन पोल्स को हटाना पड़ेगा जिस हिसाब से टावर्स डाले हैं, सॉरी नॉट पोल्स, टावर्स डाले हैं, उसपे कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। तो लाइक दैट आपकी मैन आपकी लैंड को इस तरह यूज़ किया जाएगा कि वो किसी काबिल नहीं बचेगी। ये जितने भी चीज़ें हैं, जो भी हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स है, कोई भी पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। इवन बीजेपी जो पार्टी है रिसेंट उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो पे क्लियरली मेंशन भी किया था कि ये 6 शेड्यूल पे इंक्लूड किया जाएगा। तो राइट नाउ तो अभी वो तो सपोर्ट करते हुए भी दिख नहीं रही हैं। दैट इज़ द एक प्रॉब्लम कि जहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, केडीए, एपेक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स ने भी जॉइन किया है। तो वही बीजेपी का तो बिल्कुल अपना एक प्रॉमिस था, अपने मैनिफेस्टो पे क्लियरली मेंशन उन्होंने किया था, तो व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग एट लीस्ट बीइंग एज़ अ सिटीज़न ऑफ लद्दाख, क्या आप लद्दाख को इतना भी डिफेंड नहीं करोगे? और आप किस तरह देखते हो इस अनशन को? बहुत सारे क्वेश्चंस एपेक्स और केडीए को भी लेके भी मेरे ज़हन पे भी हैं। आई विल शेयर इट लेटर बट राइट नाउ वी हैव टू शो सपोर्ट सो क्योंकि एटलीस्ट हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ऐसा ना हो कि कल हमसे बगैर पूछे कुछ भी हो रहा है और जब तबाही मचने के बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हम ले सकते हैं। झारखंड के एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप। झारखंड पे पूरे झारखंड हिंदुस्तान को एक है जो कोल देती है इंडिया को। बट अभी कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ पे डिज़ीज़ हो रहे हैं लोगों को, वहाँ पे उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, तो लाइक दैट इस तरह चीज़ें हो रही होती। मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपना काम करके निकल जाएँगे बट जो उनके उसके थ्रू जो भी बाद में प्रॉब्लम होगी वो लद्दाखियों को फेस करना पड़ेगा। मैं, आप और आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी उनको फेस करना पड़ेगा। बीइंग एज़ अ यूथ ऑफ लद्दाख, बीइंग एज़ अ सिटीज़न ऑफ लद्दाख,
इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जॉइन देम। ये हमारी लड़ाई है तो वी हैव टू फाइट इट। तो साइलेंस किसी के लिए काम नहीं करती है। एटलीस्ट देखो, आप सीधे पावर पे नहीं हो, नो मैटर, एटलीस्ट आप जितना कर सकते हो यू कैन डू दैट। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इस पे देख लेना, क्योंकि जब तक टू टाइम जब टॉक हुए थे उसकी पूरी कवरेज हमने यहाँ पे की थी कि क्या-क्या गलतियाँ केडीए और एपेक्स बॉडी के मेंबर्स ने की, क्या-क्या चीज़ें हुई थी पूरे अनशन पे 2019 से, इस वीडियो पे हमने कवर किया है। थैंक